आप सभी को प्रणाम। अ, आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने लाइव सेशन किया था और आज के विषय में मैंने आपसे कहा था कि अगला सेशन जो है आज के लिए होगा। जब भी हमारा सेशन होगा तो इस विषय में हम आपको सूचित करते रहेंगे और सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे ध्यान से। तो इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम ध्यान करें तो सबसे पहले प्रयास करें या फिर प्राणायाम करें और उसके पश्चात जो प्रैक्टिस आपको दी है वो प्रैक्टिस हम करें। तो सबसे पहले मैं ओंकार का जाप कर लेता हूँ 2 बार। आप चाहें तो इसे 3 या 5 बार कर सकते हैं या फिर प्राणायाम भी कर सकते हैं और इसको करने के पश्चात में फिर अपना मंत्र करना शुरू करें। आप में से जो भी लोग मुझसे साधना ले वो अपने मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं अब। और जैसा कि पिछले लाइव स्ट्रीमिंग एपिसोड्स में मैंने बताया था कि जिन लोगों को मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, वो लोग अपना मंत्र जो है वो मानसिक तौर पे भी कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए अपनी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ वार्तालाप करेंगे जो कि ध्यान से संबंधित होगी, आपकी साधना से संबंधित होगी। तो अभी हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। बता चुका, आप मौखिक रूप से करिए जैसा कि मैंने बताया है, मगर इसकी आवाज़ नहीं प्रोड्यूस करनी है आपको, जिससे कि ये मंत्र आप तक ही सीमित रहे, किसी और को ना पता चले, है ना? हम जो है अपना मंत्र करते हैं मौखिक रूप से, मगर ये इस प्रकार से करेंगे कि किसी और को जाहिर ना हो। आप चाहें तो आंखें खुली रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ में कन्वीनियंट हैं। आंखें खुले हुए भी आप जो है अपना अटेंशन थर्ड आई रख सकते हैं। बहुत इजी है ये, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से आपका अटेंशन जो है वो थर्ड आई पर बना रहेगा। तो उस स्थिति में आंख बंद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और आपका अटेंशन भी थर्ड आई पर बना रहेगा और आप आसानी से थर्ड आई पर फोकस करते हुए अपना मंत्र कर पाएंगे। तो मैं आंखें खोलकर ही कर रहा हूँ। थर्ड आई पर मेरा अटेंशन है, रीढ़ की हड्डी सीधी है और इस वक्त मैं नॉर्मल पालथी मार
है कि क्या मेडिटेशन करने से नींद कम हो जाती है? हाँ जी, बिल्कुल कम हो जाती है और ये काफ़ी कम हो सकती है। शुरुआत में आपको बहुत अनईज़ी प्रैक्टिस की और अचानक से उनका सारा शेड्यूल ऊपर-नीचे हो गया क्योंकि नींद जो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई। प्रयास करने के बाद भी नींद कुछ दिन तक आ ही नहीं रही है। मैं अगर व्यक्तिगत अपनी बात बताऊँ, मुझे याद है कि एक बार ऐसा हुआ था कि पूरे 5 दिन तक जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की थी, 5 दिन तक मैं लगातार सोया ही नहीं था। सोने की ज़रूरत मुझे तब भी नहीं महसूस हो रही थी, लेकिन मन बहुत विचलित हो रहा था, क्योंकि इस चीज़ की आदत नहीं थी। क्योंकि हम रोज़ सोते हैं, ये हमारा शेड्यूल होता है, अमूमन रोज़ सोते हैं, जब तक कि कई बार स्ट्रेस ना हो या कोई ऐसी परेशानी ना हो, जो के बाद छठे दिन मैं कि सोना होता है, सोना ज़रूरी है, तो वो कहीं न कहीं दिमाग को परेशान कर रहा था कि मैं मतलब सो नहीं रहा हूँ, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। इसलिए निश्चित तौर पर नींद घातकों को बताया भी था कि ये मुझे जो है अमूमन रात को मैं जाग रहा होता हूँ, 4-5 बज जाता है मुझे सोते-सोते ज़्यादातर। मैं हमेशा नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं 4-5 बजे तक ही सोता हूँ और सुबह भी 7-8 बजे तक उठ जाता हूँ। में इतना रिलैक्सेशन मिल जाता है। हम थोड़ी देर फिर से प्रैक्टिस करते हैं, आगे हम क्वेश्चंस के बाद फिर से बात करेंगे। अभी एक सवाल मैंने देखा किसी ने करूं मेडिटेशन शुरुआत करूं समझ में आता है, एडवांस प्रैक्टिस में जाएं। महातंत्र योग की प्रैक्टिस है, मानसिक जाप है, अजपा जप की साधना है। उस प्रयास करें कि थोड़ा किसी न किसी स्तर पर आप मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप श्वासों पे ध्यान दे सकते हैं, आती जाती श्वास पर ध्यान दे सकते हैं, वो आपको मेडिटेशन में हेल्प करेगी आगे। जिसको पसंद है वो शांत बैठने की प्रैक्टिस कर सकता है, यानी कि मैं इसे कहता हूं वॉच योर एक्शंस, थॉट्स एंड इमोशंस। ठीक है, हालांकि इमोशंस भी एक हद तक उन थॉट्स से जनरेट होंगे, मगर आप चाहें तो तीनों को बाइफरकेट करके इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। यानी कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ मैं, इसको बस देखता रहूँ मैं हाथ हिला रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को मैं देखता रहूँ, ऑब्जर्व करता रहूँ। ठीक है, ओंकार आता है, जितना भी अच्छा लगता है उतना आप जाप कर सकते हैं। और रजनीश ने काफ़ी को देखी है, उससे होता क्या है, उनका कहना था कि विचार जो हैं, अक्सर हम विचारों में घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। कभी हमारे दिमाग में पास्ट के विचार आते हैं, कभी फ्यूचर के विचार आते हैं, हम प्रेजेंट में नहीं रहते। तो पहली बात तो उन्होंने कही कि आप प्रेजेंट में रहिए। जब प्रेजेंट में रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे और विचारों को देखेंगे लगातार, सिर्फ देखना है, इन्वॉल्व नहीं होना है। आप बार बार इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो बात अलग है कि बात जितना आप कोशिश करेंगे, फिर भी कभी पास्ट में आप चले जाएंगे, कभी फ्यूचर में चले जाएंगे, और अमूमन हर इंसान यही करता है। लेकिन एक जो साधक है वो प्रेजेंट में रहने की कोशिश करता है, प्रेजेंट में होने का प्रयास करता है। तो आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश करिए। जब आप अपने थॉट्स को देखते रहने लगेंगे आप, तो विचारों का जोर कम होता जाता है,
विचारों का जितना जोर कम होता है उतना ही दिमाग ब्लैंक होता जाता है, उतना ही मेडिटेटिव स्टेट में जाता है। अच्छा देखिए, ये चीजें की जा सकती हैं, हर किसी के द्वारा की जा सकती हैं, मगर मैं ये मानता हूं कि इस तल पे जो अपने आप को थोड़ा सा कमजोर पाए या लगता है कि ये चीज बहुत डिफिकल्ट हो रही है, क्योंकि आप जितना ही थॉट्स को देखने की कोशिश करते हैं वो उतना ही ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूं, चीजें और डिफिकल्ट होती जा रही हैं। वहां पर तो आपको एक ऐसी विधि आप करने की आवश्यकता नहीं रही है, अच्छे से बढ़ता है तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और दिन पर दिन आप आनंद की अवस्था में प्रवेश। इसमें जैसा कि मैंने कहा कि जब भी आप किसी एडवांस प्रैक्टिस के लिए जाएं, कोशिश करें उससे पहले महीने, 1.5 महीने, 15 दिन एटलीस्ट आप ओंकार जाप कर लें या डीप ब्रीदिंग कर लें, ब्रीदिंग पर फोकस कर लें। इस तरह की चीजें थोड़ा सा जरूर कर लें, या शांत बैठने का अभ्यास डाल लें 15 से 20 मिनट, आधा घंटा ध्यान से। जैसा कि पिछला प्रश्न था, ध्यान से नींद कम होती है, बहुत सारी चीजें। हम एक फैंटेसी क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में, एक फैंटेसी वर्ड तैयार कर लेते हैं कि एक बार मैं मेडिटेशन करूंगा एंड व्हेन आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट मुझे पावर्स मिलेंगी, और उन पावर्स से मैं ये करूंगा, वो करूंगा। और वो चीजें जब सच्चाई के धरातल पर, हकीकत के धरातल पर नहीं होती, तो हमें उससे फ्रस्ट्रेशन होती है। फिर हम प्रैक्टिसेस को दोष देते हैं, हम इधर उधर भागते हैं कि यहां से ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वहां से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये समस्या निरंतर आती है। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि सच्चाई को तभी जाना जा सकता है जब हम ध्यान की गहराई में प्रवेश करेंगे। उस कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए इसमें अगर प्रवेश कर रहे हैं तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी कि और भी अलग अलग बातें हैं, और वो सब कुछ इससे ठीक हो जाएगा। इसका अभ्यास शुरू करूंगा, मिराकुलसली चीजें होना शुरू हो जाएंगी। देखिए, ये इमीडिएट नहीं हो, उसी प्रकार पहले परीक्षा देनी पड़ती है, अपने आप को साबित करना पड़ता है, खुद के समक्ष, इष्ट के समक्ष, गुरु के समक्ष, परासत्ता के समक्ष। और आप उनको बेवकूफ बनाकर नहीं निकल सकते। निकल भी गए किसी तरह से, कोई बात नहीं। आप आगे के लिए कितना बड़ा कर्म, कम से कम साधना मार्ग में तो जरूर। यहां पर आप डिसीव करके नहीं निकल सकते, चोरी करके निकल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ, आप किसी व्यक्ति विशेष के चंगुल से छूट के दूसरी जगह जा सकते हैं, ये किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करना, तो ये पास रहें, अपना सब कुछ लगा दें, का पालन हो, कामयाब नहीं हो सकते। आप होवर करते रहोगे इधर उधर, आप गोल गोल घूमते रहेंगे एक ही चीज के आगे पीछे, ठीक है। और जितना आप स्विच करेंगे इधर से उधर, वो आपके लिए ही समस्या क्रिएट करेगा। अनटिल अनलेस आपका स्विच करना जस्टिफाइड नहीं है, गुरु से सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही करते रहेंगे हमेशा, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो 10-10 जगह दीक्षा ले रखी हुई है, कहीं से कुछ नहीं हासिल हुआ उनको, क्योंकि हर व्यक्ति में उनको कोई ना कोई कमी नजर आ जाती थी। देखिए, एक कहावत है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, कबीरदास जी की है मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे ध्यान है। तार जो है ना, वो अपना ही दर्पण है। आप इसमें, इस दर्पण में मुस्कुराते हुए देखोगे तो आपको सामने वाला मुस्कुराता हुआ नजर आए। जहां जाता है चोरों की जमात इकट्ठी कर लेता है, एक साधु जहां जाता है साधुओं की जमात इकट्ठी कर लेता है, एक नशा करने वाला जहां जाता है नशेड़ियों की जमात कर लेता है। इसलिए अल्टीमेटली बहुत कुछ आप पर निर्भर। और मैं कहूंगा, देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि क्या अकेले चलने में कोई बुराई नहीं है। मान लेते हैं कि आपको एक घने जंगल के पास में छोड़ दिया जाए और आपसे बोला जाए, या आप चाहते हैं कि आप उस जाएं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, अकेले भी पहुंच सकते हैं, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। गुरु कहते का फर्क ये हो जाता है कि गुरु
उस प्रकार से है। मान लीजिए कि आप जंगल में जा रहे हैं, आपको एक गाइड मिल जाता है, इस घने जंगल में निकलना है ताकि आप भटक ना जाएं। आप भटक गए तो ये भटकाव बहुत लंबा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि लंबा ही हो, लेकिन भटकने की संभावना बनी रहती है। गुरु जो है आपको वो पॉसिबल शॉर्टकट्स ये बता देता है कि वो रास्ते कौन से हैं जहां पे आपको खतरा हो सकता है, जहां अंधेरा ज्यादा घना हो सकता है, जहां जंगली जानवर हो सकते हैं। वो सारी बातों से गुरु आपको धीरे धीरे अवेयर करा देता है या फिर ध्यान रखता है कि आप कहीं भटक ना जाएं, आप गलत रास्ते पे ना चले जाएं। लेकिन फिर वहां पर यदि आपका समर्पण है तभी ये संभव होगा, है ना। समर्पण बहुत आवश्यक है उस चीज में। तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पे वहां पे पहुंच सकते हैं और आप उसके लिए प्रयास भी कर सकते हैं, मगर फिर समर्पण मायने रखता है। और गुरु होने का फायदा यही होता है ना। जहां तक मुझे याद आता है, रविदास जी के कोई तथाकथित गुरु नहीं थे और वो स्वयं पहुंचे, तो स्वयं पहुंचा जा सकता है। अगर वो पहुंचे हैं तो बाकी लोग भी पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर क्या पागलपन वैसा ही है कि आप लगभग भिखारी वाली स्थिति में घर पर पड़े हुए हैं, आप बुरी से बुरी स्थितियों में भी पड़े हुए हैं, लेकिन ईश्वर का स्मरण आप नहीं छोड़ते, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ईश्वर के नाम से, है ना। आप अपना ध्यान किसी भी स्थिति में करते ही करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि ये हमारी ही चोरी होती है, हमारी ही लाचारी होती है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। यदि करना बहुत जरूरी हो, मान लीजिए कि कोई परिवार का व्यक्ति अस्पताल में है, क्लोज्ड वन, ऐसी स्थिति में है जहां पे उसको इमीडिएट हेल्प की जरूरत है, आप जाएंगे, किसी भी तरीके से जाएंगे, कोई भी रास्ता निकालेंगे, अनलेस जाए ना, आप प्रयास करेंगे ही करेंगे, आप जाएंगे ही जाएंगे उस रास्ते पे और अपने क्लोज्ड वन तक पहुंचेंगे ताकि उनकी रिक्वायर्ड समय पे आप मदद कर सके। तो अगर हम ध्यान करना चाहते हैं तो भला कौन रोक सकता है। आप में से कई लोग मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि मुझे देख कर बताइए कि मेरे साथ क्या समस्या चल रही है, मैं ध्यान क्यों नहीं कर पा रहा हूं। दुनिया की सारी बुरी शक्तियों को और भूत प्रेतों को क्या आप ही मूले हुए हो, जिसको रास्ता रोके, जिसको ध्यान ना करने दें। हाँ, ये हो सकता है, उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार होते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो साधना रेगुलर कर रहे हैं, उनके आनंद में अगर ब्रेक आता है तो उनको कस्टम्ड हो जाती है, तो वो बहुत नॉर्मल लगने लगता है। अगली जो पैंग आती है, अगला जो स्तर आता है, वो बहुत स्ट्रांग आता है। आपको फिर से उसी तरह से ऊर्जा जो है उससे बहुत ज्यादा महसूस होने लगेगी, आनंद बहुत ज्यादा महसूस होने लगेगा। तो वहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो एक तो ये बात हो गई कि क्या आप अकेले चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल चल सकते हैं, रास्ता पा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि गुरु का अपना महत्व है, रास्ता दिखाने वाले का अपना महत्व होता है। एक क्लास में अगर कोई बच्चा टीचर की बात पे ध्यान नहीं देता है तो ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन फिर बहुत मुश्किल होगा, है ना। जहां तक मुझे याद आता है, मैं एक बात आपसे और शेयर करता हूं कि देखिए, हर एक का अपना अपना कारण होता है एक्चुअली ध्यान मार्ग पे चलने का, है ना। अगर वो कारण आपका स्ट्रांग है तो वो आपको बहुत मोटिवेटेड रखता है। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी शायद, वो मांझी द माउंटेन मैन, जो ऊपर है, जिन्होंने पहाड़ खोदा था, कई किलोमीटर लंबा पहाड़ खोद के रास्ता बना दिया था। उनके पास मूल कारण था उस पहाड़ को खोदने का, कि उस पहाड़ की वजह से वो जीवन में बहुत सी परिस्थिति वो कर दिखाया फाइनाइट हाइट्स तक। अगर आपका कारण सिर्फ दिल बहलाने का है, एडवेंचर करने का है, तो उतना ही होगा। दिल बहलेगा, एडवेंचर मिलेगा। आप सोचें कि उससे कोई पीक मिल जाएगी, वो नहीं होगा, वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आप एडवेंचर के लिए आए हैं। बुद्ध क्यों इतना कर पाए, क्यों बुद्ध जो है इतने प्रकार की
वेदना बहुत को, जब वो बात उनकी आत्मा में कचोटती थी। देखिए हमारे लिए कितनी नॉर्मल हो चुकी है ये बातें। मृत व्यक्ति को देख लिया, उससे परेशान हो गए। ये पहला अवसर था। मतलब वो सोच गलत हो जानी है, बीमार भी हो सकता हूँ, मर भी सकता हूँ, तो मतलब क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? ये सब कुछ, ये लाचारी देखने के लिए इस दुनिया में आया हूँ क्या? क्या इसके आगे कुछ है? मानवीय जीवन यही है। पैदा होना बड़े की बात है, 100 वर्ष की उम्र मान लीजिए, 125, तो भी आप आज जिस स्थिति में बैठे हैं, पलटकर अगर अपने आप जीवन को देख, तो था वो जब बचपन भी था। कब साथ कुछ कल की ही बात। आप अगर अपने दिल में महसूस करोगे तो वही बचपना पाओ। बात अलग है कि सारी चीजें आप फ्री मन से भी नहीं कर सकते। क्या है कि ये 30-40 आके खड़ी हो गई है, यार खड़ी हुई है, बैठे हुए भरोसा खेल कॉम्प्लेक्स है ना। ईमानदारी से काम किया उन्होंने, पुलिस सर्वेंट थे और बहुत मेहनती, बहुत ज्यादा ईमानदार। बहुत कम लोग मैंने देखे हैं उनके जैसे ईमानदार। और मैं ये नहीं कहता कि लोग ईमानदार नहीं हैं, ईमानदार लोगों की वजह से ही ये दुनिया जो है मॉरल रूप से अभी भी टिकी हुई है। और कहीं ना कहीं वो ईमानदारी और बेईमानी के दोनों हिस्से हमारे भीतर मौजूद है। कई बार हम ईमानदारी की पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं और कई बार बेईमानी की भी। तो इसने ही कहीं ना कहीं कुदरत का बैलेंस बना के रखा हुआ है, अगर मॉरल लेवल पे बात करें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो कारण है आपका, वो कारण बहुत स्ट्रांग अगर है तो वो आपको खुद ही मोटिवेट करता रहेगा। पहले दिमाग में तय कर लीजिए कि आपको जाना किस तरफ है। आप शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या ये आपका मोटिव है? तंत्र क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां करना चाहते हैं, तो क्यों करना चाहते हैं? आपका मोटिव क्या है? उससे क्या भोग चाहते हैं? नाम चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं? पहली बात तो वो मोटिव क्लियर कर लीजिए दिमाग में, ठीक है? फिर आपको उसी तरह से लोग मिल जाएंगे, उसी तरह का गाइडेंस मिल जाएगा, मिलता है। लेकिन क्या है कि जिन लोगों के पास धन, इसलिए ये बात बैठी हुई है कि जिन लोगों के पास धन है वो गलत करते हैं। बड़े लोग, जिन्हें हम बड़े लोग कहते हैं, बड़े लोग अक्सर गलत करते हैं। जब आप बड़े लोगों के ही विरोध में हैं और आप धन पाना चाहते हैं तो आप बड़े कैसे बन पाओगे? हाँ, अगर आप डेफिनेट हैं कि नहीं मुझे धन पाना वाले माइंड फ्रेम में जाना पड़ेगा, पैसा तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्लियर कर लीजिए किधर जाना है, बोलना पड़ेगा। ओशो ने कहा था, बीज ये नहीं कह सकता वृक्ष बनूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा जाग रहा। बीज को वृक्ष बनने के लिए मिटना ही, बहुत ही जबरदस्त बात कही है उन्होंने। बीज को नहीं है। आप सोचिए, मैं थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं होने वाला। थोड़ा थोड़ा करके नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में आप फीलिंग आती रहे, वो भी आपको आएंगी, वो सॉर्ट आउट होती रहेंगी, आपको शांति है ना मुझे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा इंट्यूशन भी काम करता रहे, थोड़ी एडवांस में चीजों की जानकारी हो जाए, मैं डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी थोड़ा बहुत हटा सकूं, जीवन में हाइट्स भी पा सकूं, अगर ये सब कुछ करना है तो नॉर्मल प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ज्यादा मत घुसिए, बहुत ज्यादा घुसेंगे परीक्षा शुरू होती है। परीक्षा देने को तैयार हैं। अब ऐसा नहीं है कि परीक्षा शुरू होती है तो आपको मार डाला जाएगा। दिए को जलाने लायक है कि जरूरी भूत है, फिर आप उसी रास्ते पे चल दीजिए आंख बंद करके। उसके बाद पलट कर मत देखिए, आप बढ़ते जाए कि मन और शरीर किया जा सके। दिल से आगे में मत पड़िए, अपने आप को भरमाइए नहीं। छोटी छोटी बातों पे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, तस्वीर गिर गई, कभी शरीर हल्का लगने लगा, कभी बड़ा लगने लगा, शरीर का फैलाव लगने लगा, कभी फड़न होने लगी शरीर के किसी हिस्से में, बहुत एक्सपेक्ट जा रही है, कभी तीसरे नेत्र पे गुदगुदी हुई, स्पंदन हुआ, ठीक। आगे बढ़ते रहिए। हम लाइव स्ट्रीमिंग आप सभी को जीवन में शुभता हो, यही मेरी है। धन्यवाद।